हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश बुक विस्टार्स का चैप्टर शुड विजर्ड हिट मम्मी। तो अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या है फटाफट। तो ये जो चैप्टर है इसके जो राइटर है उनका नाम है जॉन अपडाइक। और अब ये जो कहानी है ये एक फादर जैक जिसका नाम है जैक और उसकी बेटी का नाम है जो। तो इन दोनों की कहानी है। जनरली ये होता है कि जब सैटरडे को जो कि वीकेंड होता है तब जैक की जिम्मेदारी होती है कि वो रात को अपनी बेटी को कहानी सुना के वो उसको सुलाए। और वो हर रात अपनी ही मन से कोई ना कोई कहानी बनाता है और अपनी बेटी को वो सुनाता है। तो जो उसकी जो कहानियां होती हैं वो ज्यादातर उनका जो बेस होता है वो हमेशा सेम होता है। बेसिक कहानी सेम रहती है। उसमें एक छोटा सा एक कोई ना कोई जानवर होता है, कोई क्रीचर होता है। ज्यादातर उसका नाम वो रोजर रखता है। कभी रोजर फिश रखेगा, कभी रोजर स्क्विरल बना देगा, कभी रोजर चिपमंक बना देगा। मतलब नाम रोजर ही रहेगा और क्रीचर बदलता रहता है। और उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वो फिर आउल के पास जाता है। फिर आउल उसको उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बोलता है विजर्ड के पास जाओ। विजर्ड मतलब जो जादूगर होते हैं। और जो विजर्ड होता है वो कोई ना कोई मैजिक करता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और फिर उसके बदले में वो पैसा मांगता है और हमेशा जो पैसा वो मांगता है वो ज्यादा होता है, उसके पास जो पैसे होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन फिर वो बताता है कि तुम इधर जाओ, तुम ऐसा करो और तुमको यहाँ से पैसे मिल जाएंगे, फिर तुम मुझे दे देना। और फिर वो ऐसा कर लेता है। तो यही कहानी का हमेशा जो बेसिक लाइन रहती है और क्रीचर बदलता जाता है। और अब जैसे जैसे जो उसके बेटी जो बड़ी होती जा रही है वो अब पहले जैसे नहीं कि कहानी सुनते सुनते सो जा रही हो या फिर जो ये बोल रहा हो वो एक्सेप्ट कर रही हो। अब वो क्वेश्चन भी करने लग गई है और अब वो पूरी कहानी सुनती भी जा रही है। वो अपना व्यू भी वो कहानियों में रखती जा रही है। इसलिए उसको कहानी सुनाना एक अपने आप में एक आफत और मुसीबत लगने लग गई है। और साथ साथ में उसकी जो वाइफ है क्लैरे वो प्रेग्नेंट भी है और ये लोग घर में कुछ काम भी करवा रहे हैं, वुडवर्क भी हो रहा है, पेंटिंग भी हो रहा है और उसको उसकी मदद भी चाहिए है। और वो उसको और साथ साथ में उसको ये लगता है कि मैं काफी समय ये कहानी में ही बिता देता हूँ और अपनी वाइफ को मैं समय नहीं दे पाता हूँ। साथ साथ में वाइफ को भी ये गुस्सा आता है कि वो इतना समय कहानी में लगा दे रहा है और मैं अकेले बैठे बैठे मैं काम कर रही हूँ। अब लेकिन क्योंकि उसको सुलाना जरूरी होता है इसलिए वो जाता है और वो इस बार पूछता है कि तुम किसकी कहानी सुनना चाहती हो। तो वो बोलती है कि मैं जो कहानी है इस बार रोजर स्कंक की मैं कहानी सुनूंगी। तो जैक अब फिर से उसका इमेजिनेशन शुरू हो जाता है। नया कैरेक्टर सुन के उसको फिर से एक्साइटमेंट आ जाता है। सोचता है मैं इस बार कोई अच्छा नया कुछ सुनाऊंगा। और वो कहानी सुनाता है रोजर स्कंक की जो कि बहुत गंदा महकता है और उसके शरीर में से जो बदबू आती है उसके कारण उसके साथ कोई खेलने को तैयार नहीं होता है। और वहां पे जो फॉरेस्ट में जब जाते हैं वो लोग खेलने के लिए सब उसको चिढ़ाते हैं और उसको स्टिंकी स्कंक बोलते हैं। स्टिंकी मतलब जिसके पास से बदबू आती है। और जो जब परेशान होकर जो रोजर स्कंक होता है वो आउल के पास जाता है, उसको पूरी अपनी मनोदशा बताता है। जो उसको परेशानियां हो रही होती हैं वो उसको समझाता है। फिर एज यूजुअल जो आउल होता है वो उसको विजर्ड के पास पहुंचाता है। और विजर्ड है वो एक छोटे से सफेद घर में रहता है और वो खुद भी अपने आप में एक छोटा सा बूढ़ा सा आदमी है जिसके व्हाइट बियर्ड है और पॉइंटेड हैट पहनता है। और जो विजर्ड को जब वो बताता है कि उसके पास से बदबू आ रही है तो वो उसकी प्रॉब्लम समझता है और पूछता है तुम किस चीज को स्मेल करना चाहते हो। तो बोलता है मुझे रोजेस बहुत पसंद है। तो बोलता है ठीक है मैं तुमको रोजेस की तरह स्मेल कर दूंगा। और वो उसका जो स्मेल होती है वो रोजेस की तरह बदल देता है। और उसके लिए वो 7 पेनीज उससे चार्ज करता है। लेकिन रोजर के पास एज यूजुअल जैसे कि हर कहानी में होता है 4 पेनीज ही होते हैं। तो फिर विजर्ड उसको बोलता है कि तुम इस जो गली है उसके एंड तक जाना और फिर तुम 3 बार तुम घूम जाना और फिर तुम मैजिक बेल तुमको दिखाई देगा, उसमें तुमको 3 पेनीज मिल जाएंगे, तुम उसको लेके मेरे पास आ जाना। वो ऐसे ही करता है और उसको दे देता है और फिर खुशी खुशी वो अपने दोस्तों के पास जाता है। अब दोस्त उसको चिढ़ाते नहीं है क्योंकि उसके पास से रोज की स्मेल आ रही होती है। वो बहुत खुशी से उनके साथ खेलता है। अलग अलग गेम टैगिंग गेम, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, सॉकर, अनेक तरीके के वो गेम खेलते हैं उनके साथ। और जब वो गेम खेल के अपनी माँ के पास वापस आता है तब माँ उसके पास बोलती है अरे तुम्हारे पास से किस तरीके की बदबू आ रही है। तो वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि नहीं ये तो मैं तो रोजेस की
तरह स्मेल कर रहा हूँ। और वो बताता है कि उसने क्या किया अपनी स्मेल बदलने के लिए, क्योंकि उसके दोस्त नहीं बन पा रहे होते हैं। उसकी माँ उसको बहुत गुस्सा होती है, बोलती नहीं, मैं तुमको वैसे ही पसंद करती हूँ जैसे कि तुम हो। और वो रोजर को वो वापस ले जाती है, बोलती है कि जैसा कि एक छोटा स्कंक होना चाहिए, तुम उसी तरीके से तुम अच्छे लगते हो। और तुम वो उसको विजर्ड के पास वापस ले जाती है। विजर्ड के पास वापस ले जाके वो गुस्से में उसके सर पे मारती है और उसको ऑर्डर देती है कि वो फटाक से वो रॉजर की स्मेल वापस करे और ओरिजिनल स्मेल में उसको वापस ले आए। और जो रॉजर फिर से जो उसकी ओरिजिनल स्मेल होती है वैसे ही महकने लग जाता है। और फिर लेकिन जो रोजर होता है, जो जो होती है, उसको ये कहानी पसंद नहीं आती है, जो एंड होती है। और उसको नहीं अच्छा लगता है कि जो रोजर्स किंग है उसको फिर से उसके पास से बदबू है, क्योंकि वो इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि उसके फ्रेंड उसको फिर से पसंद नहीं करेंगे। वो चाहती है कि जो इस जो जैक है वो इस कहानी की एंडिंग बदल दे और ऐसा कर दे कि जो विजर्ड है वो मम्मी को सिर पे मार देता है, ऐसे एंडिंग कर दे। क्योंकि जो जो स्कंक चाहता था वो बहुत मुश्किल का सामना कर रहा था, उसके साथ ऐसा नहीं होना था। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि एक तरीके से इंडिकेशन की कहानी दे रही है कि कई बार माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए डिसीजंस लेते हैं, क्या वो हर बार सही होते हैं, क्या उसके लिए उनके बच्चों से भी उनको राय लेनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे जो इस तरीके से अपनी दुनिया देखते हैं उस समय तो वो दुनिया उनके लिए अलग होती है। और कई बार जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता का डिसीजंस को जो उसकी सोच होती है वो समझ नहीं पाती है। क्योंकि जनरली स्कंक के पास जो स्मेल आती है, जो गंदी स्मेल आती है, वो उससे उनको दुश्मनों से दूर रखती है, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करता है। और इसीलिए उसकी माँ उसकी चिंता करते हुए शायद उसको वापस उसी स्मेल में ले आती है। लेकिन बच्चे अपनी माँ बाप का डिसीजंस को उस समय पे, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि कितनी गहराई होती है उस सोच में, और वो उसको अपोज करते हैं। तो जैक अपनी अपनी बेटी को यही भावना देना चाहता है, बताना चाहता है कि जो माँ बाप का जो डिसीजन होता है वो सही होता है। इसलिए वो उसको बोलता है कि नहीं, जो मम्मी जो कहती है वो हमेशा सही होता है। और वो चाहता है कि उसके बच्चे को अभी से ही अपने पेरेंट्स के डिसीजन का रिस्पेक्ट आ जाए। लेकिन जो इस बात से अनॉयड रहता है और जहाँ जो रहती है और उसको ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन फिर जैक उसको डांट के बोलता है कि तुम फटाफट अब सोने चले जाओ, नहीं तो अब तुम्हारी भी तुमको भी अब पिटाई हो सकती है तुम्हारी। तो फिर उसके बाद जो जैक फटाफट नीचे जाता है और जहाँ पे उसकी वाइफ क्लैरे होती है वो काम कर रही होती है, वो अपसेट होती है कि वो इतनी देर से क्यों आया है। लेकिन जो जैक का होता है वो कोई काम करने में मन नहीं लग रहा होता है, अपनी पत्नी के साथ बात करने का भी मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसका दिमाग इसी बात में लगा होता है कि क्या उसको कहानी बदल देना चाहिए और अगर बदलना चाहिए तो क्या कर देना चाहिए। तो ये जो कहानी है ये एक तरीके से पेरेंट्स का भी पर्सपेक्टिव कश्मकश दिखाता है कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों के लिए डिसीजन लेते हैं तब वो भी डिसीजन अपने आप में भी कई बार सोचते रहते हैं कि क्या हमारा जो डिसीजन है वो अपने बच्चों के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और बच्चे भी कई बार पेरेंट्स के डिसीजन को बिना कुछ सोचे समझे उसको चैलेंज कर देते हैं। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आप हमको फॉलो करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, प्लीज उनको बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे आपको कि अब ज्यादातर पोर्शन जो है इंग्लिश का वो इसमें खत्म ही हो गया है, 2-3 चैप्टर्स रह गए हैं, उनको भी हम बहुत जल्दी आपको खत्म कर देंगे। ग्रामर का भी जो पोर्शन है वो भी मोर और लेस पूरा ही कवर हो गया है। इसके अलावा आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपको जरूरत है और कुछ आप चाहते हैं कि हम आपको वो उसका भी वीडियो बना के दें तो आप जरूर उसको आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपसे फिर से ये
रिक्वेस्ट है कि जितने अपने दोस्त हैं उनको बताइए, क्योंकि ये चैनल हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इसको अपने दोस्तों को बताइए, अपने जूनियर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, उनको बताइए, और जिससे कि जितने से ज्यादा लोग हों इसको देखें और इससे इसका लाभ उठाएं। क्योंकि जब आप लोग को ये पसंद आता है तो हमको इस तरीके से एक रिवॉर्ड हो जाता है कि हाँ, जो मेरा काम है, वो जो हम आपको जो एक एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक कामयाब हो रहा है। और वही मेरा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो वो और लाइक करते हैं तो वही मेरे एक रिवॉर्ड हो जाता है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।